नमस्कार। विकास नाम है मेरा। कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानी के इसी सिलसिले में आज एक कहानी जो खामोशी को बयां करती है, उसका शीर्षक है दुनिया के शोर में शब्दों की खामोशी। कहानी यूँ शुरू होती है। हर दिन हम असंख्य शब्दों के बीच जीते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हुए फिर भी जीवन के कुछ सबसे गहरे क्षण ऐसे होते हैं जहाँ शब्द साथ छोड़ देते हैं और केवल खामोशी बचती है। यह खामोशी रिक्त नहीं होती, इसमें भावनाओं, अनुभवों और रिश्तों की गहराई छिपी रहती है। जब शब्द थक जाते हैं तब मौन जीवन की सबसे सच्ची भाषा बन जाती है। हम बचपन से सीखते हैं कि संवाद बोलने से होता है, लेकिन समय सिखाता है कि हर संवाद शब्दों का मोहताज नहीं होता। माँ का बिना कुछ कहे बच्चे की थाली में दूसरा निवाला रखना, पिता का चुपचाप जिम्मेदारियाँ निभाना, ये सब मौन में व्यक्त प्रेम के उदाहरण हैं। वहीं कुछ खामोशियाँ पीड़ा भी बन जाती हैं जब मन की बात दबा दी जाती है या समाज बोलने से रोक देता है। दुख के क्षणों में अक्सर शब्द साथ नहीं देते। किसी अपने के बिछड़ने पर आँखों की नमी और चुप्पी ही वह सब कह जाती है जिसे भाषा व्यक्त नहीं कर पाती। अस्पताल के बाहर बैठा व्यक्ति जो अपने प्रियजन की चिंता में चुप रहता है, उसकी खामोशी डर, उम्मीद और प्रार्थना का मिश्रण होती है। इसी तरह कक्षा में बैठा हुआ छात्र जो उत्तर जानते हुए भी हाथ नहीं उठाता, उसकी चुप्पी आत्मविश्वास की कमी या पुराने अनुभव की कहानी कहती है। रिश्तों में भी मौन की अपनी भाषा होती है। वर्षों साथ रहने वाला बुजुर्ग दंपति बिना अधिक बोले भी एक दूसरे को समझ लेता है। लंबे समय बाद मिले मित्रों के बीच की सहज चुप्पी रिश्तों की स्थिरता को दर्शाता है। लेकिन हर मौन सुंदर नहीं होता। वह स्त्री जो सबका ध्यान रखते हुए भी अपने दर्द को दबा देती है, उसकी खामोशी मजबूरी और अकेलेपन का प्रतीक बन जाती है। प्रकृति भी मौन की शक्ति सिखाती है। पहाड़ों की चुप्पी, समुद्र की गहराई और बारिश के बाद की शांत सड़कें बिना शब्दों के मन को सुकून देती हैं। कई बार जीवन में सही समय पर चुप रह जाना बोलने से अधिक साहस मांगता है। हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती और हर सत्य तुरंत कह देना भी उचित नहीं होता। आज जब दुनिया शब्दों के शोर से भरी है, खामोशी दुर्लभ होती जा रही है, फिर भी यही मौन हमें ठहरना, सुनना और स्वयं को समझना सिखाता है। अंततः शब्द और खामोशी विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। शब्द दिशा देते हैं और खामोशी गहराई। जीवन के सबसे सच्ची अनुभूतियाँ अक्सर वहीं जन्म लेती हैं जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है संवेदनशील मनुष्य केवल बोलना नहीं, बल्कि मौन को सुनना भी सीखता है, क्योंकि कई बार खामोशी में छिपे भाव शब्दों से कहीं अधिक स्पष्ट, सच्चे और प्रभावशाली होते हैं। आज जब दुनिया शब्दों के शोर से भरी है, खामोशी दुर्लभ होती जा रही है, फिर भी यही मौन हमें ठहरना, सुनना और स्वयं को समझना सिखाता है। अंततः शब्द और खामोशी विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। धन्यवाद।